रोजो सेलिब्रेट करने। तो या इट फील्स वियर्ड कि हम कनाडा में ये करने जा रहे हैं, इंडिया में ना करके, बट यस वी आर गोइंग। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो कुछ दिन के इंटरवल के बाद हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। तो मैं कहाँ थी? हाँ, यहाँ जैसे आपको पता है कि सारा काम खुद ही करना पड़ता है घर का। तो जब भी कोई घर का बाहर का ऐसा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लग ही जाता है, बिकॉज हमें यहाँ सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। बट या अगेन आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड इस बार मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या वीडियो है, आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता रहेगा कि मैंने बोला था कि लास्ट टाइम हम एक कैंपिंग जाने वाले हैं, ऐसे कॉटेज में। तो आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं कि कैसे हम रोजो सेलिब्रेट करने गए थे एक कॉटेज में। तो रोजो क्या है? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स नॉर्थ इंडियंस भी है, ओवर द वर्ल्ड भी मुझे लोग देखते हैं, बाकी सारे कल्चर से भी देखते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, रोजो हमारे उड़िया में एक फेस्टिवल है जिसे हम ऐसे जून के महीने में मनाते हैं, जो हम अर्थ के वुमेन का जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। वो 3-4 डेज का रहता है ऐसा फेस्टिवल। तो हम 3 दिन पूरा उसे शानो शौकत के साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडली उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार ना मुझे एक उड़िया कम्युनिटी मिला यहाँ कनाडा में। तो उनका कुछ उड़िया सोसाइटी ऑफ कनाडा ऐसा कुछ है, तो उनके साथ हम सेलिब्रेट करने गए थे रोजो एक कॉटेज में। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ये हमारा कॉटेज पिकनिक था। तो ये हमारा 2 नाइट्स 3 डेज ऐसा कुछ स्टे था, जिसे हम सेलिब्रेट करने गए थे सबके साथ। तो मैं जब पहली बार यहाँ कनाडा आई थी ना, अभी भी पहली ही बार है मेरा, तो मुझे हमेशा ऐसे अकेलापन लगता था। यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगता ही था। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ एक उड़िया सोसाइटी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और मैंने भी कोशिश की इनसे कांटेक्ट करने की। फिर पता चला ये ऐसे अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी निकल पड़ी इनके साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने। तो हम जब जा रहे थे ना, इतने सारे वुड्स थे, जंगल थे, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही घना जंगल था वो। तो हमें तो पसंद आ रहा था शहर के हसल बसल से दूर, इसीलिए हम तो मज़ा करके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉन्ग ड्राइव था। इट वाज अराउंड 2-3 आवर्स का ड्राइव फ्रॉम आवर प्लेस। तो हाँ, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेक करवा था कुछ उसका नाम है, वो आया रास्ते में। और हमने ना यहाँ पे एक डियर भी देखा, जी हाँ, हिरन। और मैं इन्हें बोल रही थी, आप प्लीज़ उसे ब्लैक बक केस की तरह मत मारो, ड्राइव स्लोली, कहीं से भी वो अचानक से आ जा सकते हैं। तो यस, इट वाज अ वेरी मेमोरेबल थिंग दैट वी सॉ दैट डे। और मैं बता दूं आप सबको, कनाडा में ना जानवरों को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ हम इंडिया में जैसे किसी जानवर को देख ले तो हम डर जाते हैं, और ज़्यादातर लोग उसका खून ही कर देते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, अनलेस इट्स एंडेंजर्ड, या हम डरते हैं। पर कनाडा में वैसा नहीं है। यहाँ पे कितना भी वाइल्ड एनिमल हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करिए, पर उससे हार्म मत कीजिए, इन फॉर्म ऑफ एनी पॉइजन या मार के या कुछ भी। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ उनका कल्चर, नेचर्स के साथ बैलेंस होके वो चलते हैं। फिर जब हम कॉटेज में पहुंच गए, मैंने सोचा चलो रूम सत्यानाश होने से पहले आपको एक रूम टूर दे देते हैं। तो यहाँ ना सेवरल कॉटेज थे, तो हमें जो कॉटेज मिला था वो ऊपर वाले फ्लोर पे मिला था। तो यहाँ एक एक कॉटेज में ऐसे 2-3 बेडरूम्स थे, तो हर बेडरूम एक फैमिली को अलॉट हुआ था, बेस्ड ऑन उनके कितने बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। बंक बेड्स भी थे वहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी वीडियो में। तो ऐसे ही कुछ था और बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के कॉटेज ना, मैं बोल दूँ, पूरे वेल इक्विप होते हैं, फ्रिज, ओवन, गैस, सारे यूटेंसिल्स, सब कुछ उसमें था। और बाथरूम भी क्लीन था, अच्छा था, सब कुछ कोजी सा था। तो यस, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें, बस एंजॉय करना था उस पूरे माहौल को।
तो मैं जब पहुंची थी ना, मैं ऐसे ही अंदर बाहर करके आपको सारा कुछ दिखाना चाहती थी, तो मैं सब कुछ ऐसे ही दिखा रही थी। हमने सामान रख दिया अंदर, फिर हम बाहर गए थे। तो हमारा जो कॉटेज था ना, वो ट्री हाउस की तरह ही लग रहा था, बिकॉज बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे थे जिसको उन्होंने नहीं काटा था, और वहाँ पे मस्कीटो नेट्स भी थे, बिकॉज हमें वहाँ पे पहले से इंस्ट्रक्शन मिल रखा था कि आप इंसेक्ट रिपेलेंट लाएँ, लाइक स्प्रे जो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बोला था, फिर आफ्टर बाइट लाए। और यहाँ के लाइक कॉटेज वाले लाइक डोर्स पे भी ना डिजिटल लॉक्स थे, लाइक पासवर्ड वाले, जो मुझे थोड़े लाइक हाईटेक ही लग रहे थे, बट या दैट वाज नाइस। वहाँ पर कोई चाबी नहीं था, शुरू में तो हमें लॉक भी नहीं दिया गया था, पर यस इट वाज वेरी नाइस। और वहाँ से माहौल ना इतना अच्छा था, मैं क्या बोलूँ। हमारे कॉटेज के सामने ही एक लेक था, लाइक जो लेक हम आए थे जिसके साइड में पिकनिक करने, तो यस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ एसी और वेल इक्विप्ड था सब कुछ, तो हम तो खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी फील कर रहे थे, बिकॉज हमारे कॉटेज से निकलते ही सामने ही लेक आ जा रहा था। पर हाँ, बाद में थोड़ी डर लगा लाइक बाद में जाके, बिकॉज एक स्नेक देखा मैंने अपने कॉटेज के नीचे ही, बट वहाँ पे एक हेल्प करने के लिए एक थे वहाँ के कम्युनिटी से ही, लाइक बेन, एंड ही वाज हेल्पिंग अस अ लॉट। उन्होंने ही सांप को निकाल के फेंक दिया वापस पानी में, आई गेस। तो उस दिन माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्लाउडी था उस दिन, जो भी लाइक इतना अच्छा ही नज़ारा था ना, लाइक क्लाउडी हो, सनी हो, कुछ भी हो, वहाँ बस अच्छा ही दिख रहा था। और ऐसे पानी पे चलना, ये लाइक हमें लग रहा था कि ये हमारा घर है 2-3 दिन के लिए, और वही सोच के हम ओवरवेल्म्ड हुए जा रहे थे, उस नज़ारों को लाइक आँखों में, लाइक जहन में बसाए जा रहे थे, पिए जा रहे थे। और मैं क्या बोलूँ, इतना सुंदर लाइक नज़ारा था ना। यहाँ ना कनाडा एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंट्री है, लाइक आपको कभी भी मौका मिले आप इसे ज़रूर विज़िट करने आइए। मैं इसका टूरिज़्म लाइक एम्बेसडर प्रमोट या सब कुछ कर सकती हूँ, या और ऐसी जो जगहें हैं ना, लाइक दूर दूर विलेज के पास, थोड़े आउटस्कर्ट्स में, यही ट्रू कनाडा है। इनका वे ऑफ बिहेवियर, नज़ारे, सब कुछ यही कनाडा को डिफाइन करता है। जो हम लाइक इतने हसल बसल वाले कल्चर देखते हैं, ये कनाडा का मुझे लगता है कि इतना बड़ा साइड नहीं है। फिर वहाँ ना हर कॉटेज के सामने हमें बारबेक्यूज़ भी दिए गए थे, तो अगर आप फैमिली के साथ कभी यहाँ रहने आते हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने तो यूज़ नहीं किया, बिकॉज हमारे खाने पीने का एलाबरेटली इंतज़ाम हो रखा था, उसी के लिए भी हम सब आए थे लाइक सेलिब्रेट करने, बिकॉज जो राज्य फेस्टिवल है ना, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है खाना भी। तो हमारे जहन में तो ये था कि हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे इस खाने को भी। तो वहाँ सारे लोग धीरे धीरे पहुँच रहे थे, और वहाँ पहले तो शुरू हो गया चिकन बारबेक्यू, चिकन और वेज दोनों था। तो जो लोग भी बारबेक्यू एक्सपर्ट्स थे, जिन्हें ये ऑपरेट करना आता था, अच्छे से करना आता था, वो लग पड़े। तो यहाँ ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी थे जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था, लाइक OSC के। मैं उन सबको बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट था। और वॉलंटियर्स भी थे। तो वॉलंटियर्स कौन थे? वॉलंटियर्स हमारे जैसे लोग थे, जैसे मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, बाकी लोग थे। तो उनको ना हमको ऐसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो जिसका जो टर्न आया हम उसके हिसाब से काम करते थे। तो या एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप वेज नॉन वेज जो भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से हुआ आप खा सकते हैं। इतने सारे फैमिलीज आए थे, इतने सारे बच्चे आए थे, सबको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब रात हुई ना, लाइक शाम ढलने लगी, यहाँ ना कनाडा में आजकल लाइक 8-9 बजे ही रात होती है, लाइक कंप्लीट डार्कनेस। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। इन्होंने बॉन फायर लगाया। जी हाँ, ये सारा जो कुछ आप देख रहे थे ना, ये यहाँ से ही लेके गए थे, शहर से हम। तो हम मतलब जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो इसे अरेंज करके लेके गए थे। उसमें वुड था, लाइक इनका गैस था जिससे उसे जलाए, एवरीथिंग। और जो पीछे आप लोग ट्रक देख रहे हैं ना, उसमें सारा सामान आया था। तो इंडिया में और यहाँ का मैं बता दूं, जब आप इंडिया में पिकनिक करने जाते हैं तो आप एक कुक ले जाएंगे, फिर आप बर्तन ले जाते हैं, वहाँ आप अपने आप कुक करते हैं किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में या किसी बीच के साइड में। पर यहाँ वैसा हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बर्तन भी हम उठा के लेके जाते हैं, और जो पीछे आप ट्रक देख रहे हो ना, वो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही चला के आए थे, उनमें से कोई एक। तो यस, यहाँ बर्तन भी खुद ही घिस घिस के साफ करना पड़ता है और सब कुछ। इसीलिए लाइक थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, पर इट्स वर्थ द फन, बिकॉज इतने सारे लोग रहते हैं टू हेल्प।
और आप इधर देख सकते हैं कि बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उस दिन। तो ऐसे सितारों के नीचे ना बच्चों को बॉनफायर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इन्हें सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, अंडर द स्टार्स। आप क्लियरली देख सकते हो स्टार्स को। और लाइक ये मार्शमेलो को रोस्ट करके खाते हैं वहाँ पे। क्या का महल? You know anything in Odia? You can tell me. Any song, anything? Yeah. Okay. Can you sing for me? Sure. Yeah. Please sing that. Nice. Okay, that's That's nice. cool. And something else do you want to see? Okay. I also want to study Nodia, but I don't want it. That would be too long, I guess. No, it won't be too long. It's a very short one. Okay. And would you like to go to Berhampur any day? I am from Berhampur. It's a nice place. Yeah, sure. I even made trips of traveling to Mumbai to meet my cousin. Her name's Anvi Didi. And Okay. her brother's name is Adan Bhaiya. Oh. So exactly when it's summer or spring, some fire berries grow and they're for making fires, and inside they look like cucumbers. And so exactly, I used some hay and stuff to. तो यहाँ जब नेक्स्ट डे की सुबह हुई तो हमें ब्रेकफास्ट परोसा गया और मैं तो डायरेक्टली अपना ब्रेकफास्ट लेके ऐसे बीच के सामने ही लाइक बैठ के वो लाइक वाटर के सामने। और वहाँ मुझे ना बहुत सारे रेयर बर्ड्स भी दिख रहे थे जो बैठे थे। नो दे वर नॉट हार्मिंग अस। कोई फिशिंग कर रहा था और पानी इतना क्लियर था ना, ऐसा लग रहा था बस लाइक डुबकी मार लूँ मैं उसमें। पर मुझे ना स्विमिंग नहीं आती है, बस डायलॉग ही था। तो यस, और सारे लाइक अपने आप लोग एंजॉय कर रहे थे। कोई पानी में पैर डाल के बैठा था, कोई अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। हम सुबह की विटामिन डी लाइक सन को सोक कर रहे थे। और हाँ, इधर मैं अपने लाइक लिटिल फ्रेंड से आप लोगों को मिला लूँ, जो जिससे मैं लाइक बात कर रही थी। वो एक गाना गाएगी, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगी। लेट्स लिसन हर व्हाट शी इज सेइंग। फिर कुछ ही देर बाद हम लोग चले गए कायाकिंग के लिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कायाक कर रहे हैं। कायाक क्या है? वो एक बोट होता है जिस पे आप ऐसे बैठते हैं लाइक सीधा पैरेलल होके, और वहाँ पे लाइक पैरेलल तो नहीं मतलब सीधे बैठते हैं अपने फीट को लाइक सीधा करके वाटर से पैरेलल करके। और एक हाथ में एक लाइक लैडर लाइक पैडल की तरह दिया जाता है, जो हम हाथ चप्पू बोलते हैं जैसे, उससे चलाते हैं। तो यस, तो हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो हम थोड़ा आसपास ही कर रहे थे। मेरे हस्बैंड तो दूर दूर चले भी जा रहे थे अटेम्प्ट कर करके, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज जब मैं ज़्यादा गहरे पानी में जा रही थी तो लाइक एफर्ट भी ज़्यादा लगता है इसमें ना। आर्म्स के एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी हो रहा था। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि व्हाट इफ़ वो लाइक पलट जाए या गिर जाए। मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आता, पर उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि स्विमिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइक सीखना एटलीस्ट। माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, चारों ओर गाने बज रहे थे और हम बस एंजॉय किए जा रहे थे। और खाने का तो मैं क्या बोलूँ, मैं जितना बोलूँ जितना दिखाऊँ कम ही है। हमने सब कुछ खाया लाइक उड़िया डिशेस, स्टार्टिंग फ्रॉम माछा बेसर, पोटोलो तरकारी एंड दही बाइगन, व्हाट नॉट। सेकेंड डे मटन था, ओके व्हाट एवर यू कैन इमेजिन वो था। छेना पोड़ो, ओ गॉड मतलब आज भी लाइक अभी जैसे मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ, मेरे मुंह से पानी ही टपक रहा। इतना टेस्टी खाना था। मैं सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को फिर से थैंक करना चाहूँगी कि जब से लाइक मैंने उड़ीसा छोड़ा है ना, मैंने इस तरह का खाना कहीं नहीं खाया। लाइक इतना टेस्टी फूड, इट वॉज वर्थ एवरी पेनी एंड लाइक वर्थ आवर टाइम, मनी, एवरीथिंग दैट वी वेंट देयर। और जो दोस्त बनाए हैं ना हम वहाँ पे, दे आर सो हेल्पफुल। लाइक यहाँ पे जब आप अब्रॉड आते हैं ना, कि आपकी फैमिली नहीं रहती यहाँ पे,
तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक चीज़ उन्होंने सिखाया है अपने परवरिश में कि तुम्हारे लाइक नेबर्स जो है ना, तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारे आसपास जो है, उसे हमेशा दोस्त बनाना, बिकॉज वो पहले पहुंचेगा। अगर तुम पे कोई भी हार्म आता है, कुछ भी लाइक प्रॉब्लम तुम्हें होता है, वो तुम्हें जल्दी रीच आउट कर सकते हैं, हम नहीं। तो ये सलाह मुझे लाइक ज़िंदगी भर याद रहती है। तो यहाँ डेफिनेटली, और वो इतने यहाँ पे भी जिन फैमिलीज़ को हमने मिला ना, इतने सारे हेल्पफुल थे कि मैं क्या बोलूँ। मुझे हमेशा गम रहती थी कि मेरे पास फैमिली नहीं है यहाँ कनाडा में, मेरे अपने दूर रहते हैं, पर इनसे मिलके मैं दोबारा थोड़ा चीयरफुल हो गई, बिकॉज ये हमारे तरह ही लोग थे, हमारे यहाँ के थे, कहीं से भी हो, दे आर सो गुड। तो कुछ लोग वहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, हम वो भी देख रहे थे, पर यहाँ ना मछली पकड़ने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो यस, कुछ लोग वो भी कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और आधा दिन तो उस लेक के पास ही बैठ के बीत रहा था। जो एक्चुअली थर्ड वाला डे था, जिस दिन हम चेकआउट करने वाले थे, उस दिन बहुत ही ज़्यादा विंडी था, तो सुबह तो थोड़ा प्रॉब्लम हुए जा रहा था। पर ये लोग मटन करने के लिए, लाइक कुक करने के लिए लग पड़े थे। सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो गए, या फिर कुछ वॉलंटियर्स जिनको वो दिया गया था, जैसे मेरे हस्बैंड को मटन वाला सेक्शन था, तो एवरीबडी वॉज कुकिंग देयर एंड इट वॉज सो नाइस। तो मैं तो विंड एंजॉय कर रही थी, और हम जाने के लिए पैक भी कर रहे थे, ऐसे बहुत कुछ चल रहा था। और मैं बता दूँ, बस हम यही करके नहीं आए, हमने लाइक वहाँ पे बहुत सारे राज्यों के लिए सेलिब्रेशंस भी हुए, डांस हुए, सारे लेडीज़ ने डांस किया, ऐसे बहुत सारे लाइक फन एक्टिविटीज़, इवेंट्स भी हुए, खाना पीना, मौज मस्ती, सब कुछ। उस दिन फादर्स डे भी था, लोगों ने केक काटा वहाँ सारे बच्चों के साथ। बस हम ही ऐसे कपल थे जिनके बच्चे अभी तक नहीं थे, तो मैं मजाक में बोल रही थी अपने हस्बैंड को, किसी का बच्चा उठा के ले जाओ, लाइक जिसके 2-3 बच्चे हो। तो यस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इन 3 दिनों में, और क्योंकि वो आउटडोर भी था, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लाइक नेचर के पास, अपनों के पास, लाइक जिन्होंने हमें अपना माना, जिनको हमने अपना माना पहली बार मिलके। तो यस, कुछ रिश्ते ऐसे मिले जो मैं लाइक नेवर, आई कांट फॉरगेट देम। और क्योंकि मेरा अभी लाइक 6-8 महीने हुए हैं, 8 महीने भी नहीं हुए मुझे कनाडा आए लगभग, तो यस, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिल रही थी जिनसे मैं 25 साल 30 साल से यहाँ वो सेटल्ड है, मोर देन दैट, शुरू से ही लाइक 1990s एंड बिफोर दैट भी वो इंडिया छोड़ चुके थे। वो मुझे समझा रहे थे लाइक जो भी मुझे अभी एंग्जाइटी होता है, अकेलापन महसूस होता है लाइक किसी भी फील्ड में, तो वो सारा मुझे समझा रहे थे, और उनको मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं रिलेट कर पाई कि अच्छा, ये सबको होता है इन शुरू के सालों में, टिल यू गेट सेटल्ड, टिल यू गेट यूज्ड टू ए प्लेस। तो यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हमने ऐसे ही, मैंने भी कायाक किया थोड़ा, तो हम मज़ा करते ही जा रहे थे। फिर लाइक मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेटली खाने का इसका सारा फुटेज नहीं लिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मैं खुद भी कुछ एंजॉय करना चाहती थी। लाइक हर वक्त एक कैमरा उठा के घूमना इतना हैंडी नहीं रहता। तो यस, मैंने जो जो चीज़ें और ग्लिम्स लाइक अपने कैमरा में कैप्चर की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ढेर सारे फ़ोटोज़ आपके लिए इधर अटैच कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उस रेड वाले बटन को जो आपको दिख रहा है उसे दबा के, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। और मैंने ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे भी प्लान करके रखा है आपके लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आगे लाने वाली हूँ, पर आप प्लीज़ मेरे काम को सपोर्ट कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।